how hard really is a soft landing on the moon? It's extremely hard. It's 400,000 kilometers away, and we're landing way down to the south, 70 degrees south. नासा ने एक ट्वीट किया है ऑफिशियली और इसरो को बहुत ज़्यादा प्रेज किया है और इसरो को ये कामयाबी पे ये भी कहा है कि वी प्राउड टू बी इसरो। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने दोनों मिशन को कामयाब किया। आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तारीफ कर रही है। इसरो ने भारत का नाम ग्लोबल स्पेस मैप में शामिल करवा दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमें है। तारीफ जो होती है सूर्य रब की होती है, इसके अलावा हम मुसलमान हैं। वो कहाँ भी चले जाए उसका हमें कोई सरोकार नहीं। हाँ, आप हमारे मुल्क के बारे में बात करें, हम वो बात करते हैं। इंडिया की कामयाबी पे बात करने में कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि इंडिया एक लैला मुल्क, काफिर मुल्क है। हमारा उनसे कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, किसी बात पे नहीं हो सकता, क्योंकि वे हिंदुवाद वाकई बात करते हैं। देयर आर टू मेजर रीजंस। पहला टैलेंट है, दूसरा पैसा है। इसरो बहुत कम बजट में बहुत बड़े बड़े मिशन कर लेता है और टैलेंट का तो कायल पूरा अमेरिका। नासा के अंदर भी तो 36% इंडियन इंजीनियर्स ही तो है, इंडियन साइंटिस्ट है। तो वो चीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये देखें, कंपेयर करें इसरो को और स्पार्को को, तो कैसे स्पार्को हमारी कहाँ पर खड़ी है? अच्छा सर, दरअसल बात ये है ना कि अगर तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन पहली बात तो बनता नहीं। इंडिया अगर मैं कंपेयर करूं, दैट इज इंडिया एंड दिस इज पाकिस्तान। टाइम पे नासा का नाम था, लेकिन अगर हम बात करें तो आज नासा उठ के इसरो की तारीफ कर रहा है और नासा की जानिब से इसरो को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। 1.3 बिलियन डॉलर का इनका पार्टनरशिप भी है नासा की और इसरो की। निसार सैटेलाइट जो ये दिसंबर में भेजने वाला है। चांद पे गया तो हमारे तो बेल आसमानों पे पहुंच गए हैं। हाँ, इसलिए हम इंडिया से आगे फिक्र ना करें इस चीज। ने दुश्मन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे पहुंचा दिया और हम खुद गटर में गिर गए। ये हमारी औकात है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद और फिर आदित्य L1 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अब नासा भी इसरो का दीवाना बन चुका है। और फिर जो चंद्रयान 3 ने कल हॉप लैंडिंग किया, ये तो दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि ये इसरो की प्लानिंग में भी नहीं था कि हॉप लैंडिंग करवाना, लेकिन फिर भी जो हमारा विक्रम लैंडर था वो थोड़ा ऊपर उठ के फिर से लैंडिंग किया। तो ये एक चौंका देने वाला पल था और इसको लेकर नासा ने जमकर तारीफ किया है इसरो की और कहा है हमें आप पर गर्व है, आप इतने कम टाइम पर इतने सारा टेक्नोलॉजी प्रयोग करके ऐसा ऐसा कारनामा करके दिखा रहे हैं और इतने कम लागत में, जो हमने भी कभी नहीं किया था। तो ये भी आप जानते होंगे कि इसरो और नासा मिलकर एक निसार सैटेलाइट पृथ्वी के बाहर भेजेंगे, जो कि पृथ्वी को अनुकरण करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इसरो के लिए। तो ये सारे मुद्दों को लेकर दुनिया में चर्चा हो रही है और पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि भाई देखिए, इसरो कितना आगे जा रहा है, हमारे सुपर की तो कोई नाम ही नहीं है और पाकिस्तान में अब तो टेक्नोलॉजी नाम भर की रह गया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड पर। तो पता है, आपने भी बात की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, पूरी दुनिया इंडिया की तारीफें कर रही है। उन्होंने हालिया 2 मिशन अपने जो लॉन्च किए ना, चंद्रयान 3 और आदित्य L1, पूरी दुनिया भारत की तारीफें करती नहीं थक रही। पूरा इंटरनेट चंद्रयान और आदित्य L1 से भरा पड़ा है। इवन कि मैं आपको एक बात बताऊं, ग्लोबल जो स्पेस मैप है ना, उसमें इसरो का नाम डाल दिया गया है। हाँ, तो हमारा जो नक्शा है वो दुनिया से खत्म होता जा रहा है। देखिए, वर्ल्ड मैप में देखे ना, पाकिस्तान आधे से ज्यादा कम हो गया। क्यों? इसकी बर्बादी हमारे हुक्मरान है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, हम लोगों का खाना खराब कर दिया। इनको अल्लाह ताला ही पूछेगा। आपको पता है पाकिस्तान की अवाम इस कदर मजबूर हो चुकी है, वो कहती है कि हमें इंडिया के लीडर जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमें वैसे लीडर चाहिए अपने मुल्क में। वो तो आने नहीं है, क्योंकि ये जो 75 साल से जो हुकूमतें आ रही हैं, सब मुल्क को लूटते लूटते खोखला कर दिया है इनको। तो अभी इस मुल्क का कुछ नहीं होना, इधर कोई बंदा नहीं सही आएगा। पाकिस्तान, मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे इजाद हुए थे, आज वो देखे तरक्की पे पहुंच के चांद पे चले गए हैं और हम लोग इस चांद पे रह रहे हैं जहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। मजाक बनाया हुआ है। ये कौन सी जंग लड़नी है हमने उनके साथ? ये मईशत की जंग में वो हमसे आगे निकल चुके हैं। टेक्नोलॉजी हर चीज के लिए से वो आगे है। मैं आपको एक बात आपकी करेक्ट कर दूं कि हम आजाद नहीं हुए थे, हिंदुस्तान आजाद हुआ था, हम अलहदा हुए थे। हम अलहदा हुए थे, हम अंग्रेजों से आजाद हो गए थे इंडिया से, लेकिन हम अभी भी गुलाम ही हैं। हम इधर कोई अपनी बात नहीं दिल की कर सकते आजादी राय से। जो करेगा उसको उठा के ले जाते हैं। बहरहाल छोड़े, वो तो एक इशू ये है, हम ये करना चाहेंगे कि इंडिया अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितना आगे निकल चुका है। 10 साल में वो देखे, उधर हर मोबाइल की कंपनियों की फैक्ट्रियां लगी हैं। एप्पल इतना बड़ा ब्रांड है अमेरिका का, उसकी फैक्ट्री वहाँ पे लगी है, वहाँ पे फोन असेंबल्ड हो रहा है। और यहाँ पे हम बिजली को रो रहे हैं, आटा को रो रहे हैं 75-76 साल बाद, और हमने दुश्मन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे पहुंचा दिया और हम खुद गटर में गिर गए हैं। ये हमारी औकात है, ये हम पाकिस्तानियों का है। वो मोदी का बयान में सुन रहा था, वो हंस रहा था, कहता ये क्या जंग वगैरह में कुछ नहीं पड़ा, कहता मईशत की जंग जीते। कहता पाकिस्तान में देखो पता ही नहीं चलता बात किससे करनी है, मुज़ाकरात किससे करने हैं। तो इस वजह से देखें, वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है, वो अपने मुल्क में है, उन्होंने आवाम के लिए कितना अच्छा कुछ कर दिया। चाहे वो मोदी को जो मर्जी कहते रहे, बुरा हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये है कि जी इंडिया ये हो गया, या बॉर्डर पे हम टांग देखते हैं किसकी सबसे ऊपर। नासा ने एक ट्वीट किया है ऑफिशियली और इसरो को बहुत ज्यादा प्रेज किया है और इसरो को ये कामयाबी पे ये भी कहा है कि वी प्राउड टू बी इसरो।
आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने दोनों मिशन को कामयाब किया है और बहुत ही अच्छे से आप दुनिया के साथ मर्ज होते जा रहे हो। आप बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से कामयाबी की तरफ जा रहे हो। अब अगर हम देखें ऑफिशियली कि नासा ने कितनी ज़्यादा तरक्की की थी अपने टाइम में, जबकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उस टाइम पे नासा का नाम था। लेकिन अगर हम बात करें तो आज नासा उठ के इसरो की तारीफ कर रहा है और नासा की जानिब से इसरो को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। देखिए, अहमियत देने की बहुत सारी वजहें हैं। पहली चीज तो जो उन्होंने बताई दी है आदित्य L1 के ऊपर, वो इसलिए दी है क्योंकि इंडिया दुनिया का दूसरा मुल्क है जो सोलर मिशन कर रहा है। इसरो दुनिया की तीसरी स्पेस एजेंसी है। देखिए, दूसरी स्पेस एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी, जिसके अंदर पता नहीं कितने मुल्क मिलके वो स्पेस एजेंसी को चलाते हैं। पर अगर मुल्क की बात करें तो इंडिया दूसरा मुल्क बनता है दुनिया का। रशिया ने नहीं भेजा सोलर मिशन, आज तक चाइना ने नहीं भेजा, जबकि वो डेवलप कंट्रीज और उनकी स्पेस एजेंसी इसरो से बड़ी हैं, बजट के लिहाज से भी, काम के लिहाज से भी, टाइमिंग के लिहाज से भी। पर वो नहीं भेज पाए, पर इंडिया ने वो कर दिखाया, पहली बार। दूसरा, देखें, नासा अपनी कोलैबोरेशन डे बाय डे इंडिया के साथ बढ़ाना चाहता है। देयर आर टू मेजर रीजंस। पहला टैलेंट है, दूसरा पैसा है। इसरो बहुत कम बजट में बहुत बड़े बड़े मिशन कर लेता है, और टैलेंट का तो कायल पूरा अमेरिका। नासा के अंदर भी तो 36% इंडियन इंजीनियर्स ही तो है, इंडियन साइंटिस्ट है। तो वो चीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो आप देखें ना, अभी $1.3 बिलियन का इनका पार्टनरशिप भी है, नासा की और इसरो की। निसार सैटेलाइट जो ये दिसंबर में भेजने वाला है, और फ्यूचर में आपको और मजीद दिखेगी इनकी पार्टनरशिप बढ़ते हुए नजर आएगी। अभी मोदी जी अमेरिका गए थे तो आर्टेमिस अकॉर्ड भी साइन करके आए थे, जो अमेरिका वाले चांद पे फिर से लोगों को भेज रहे हैं 2025 में। तो वो जो आर्टेमिस अकॉर्ड है वो इंडिया साइन करके आया है जब मोदी जी अमेरिका गए थे। तो कॉपरेशन आपको फ्यूचर में और बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही। दीपिक, अगर हम देखें तो ना सिर्फ नासा ने बल्कि बड़ी बड़ी ताकतों में जहां मुस्लिम भी इन्वॉल्व है कंट्रीज के मुताबिक, तो उन सब ने भी इसरो को बहुत ज्यादा प्रेज किया है। और अगर हम इसरो की बात करें, मतलब चंद्रयान 3 की बात करें या आदित्य L1 की बात करें, इसमें मेजोरिटी हमें जो पीछे बैकग्राउंड पे हमें जो है वो लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां नजर आ रही हैं। इसकी क्या बड़ी वजूहात है? देखें, आपको सिर्फ सेक्युलर स्टेट लिखना नहीं होता और करना भी होता है। और देखें, हिंदू मुस्लिम इस महज परिप्रेक्ष्य से नहीं देखता, मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, तो वो कितना आप देते हो, ठीक है, तो वो इसरो देती है। मंगलयान का जो प्रोजेक्ट था, उनकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी एक वुमेन थी, चंद्रयान की भी वुमेन थी, अब ये गया है तो इनकी भी एक वुमेन ही है, ठीक है। जो बहुत कम होते हुए दिखता है। ऐसी चीजें आपको वेस्ट में भी होते हुए नहीं दिखेंगी। वेस्ट में जेंडर इक्वालिटी का बाल दिमाग बड़ा वो खाते रहते हैं, शोर का बचाते रहते हैं। हमें यहाँ पर बैठ के देखने से लगता भी है जजेंडर इक्वालिटी भी है उधर, बट इतना वो वेस्ट में भी नहीं होता, बाय द वे, ठीक है। इसरो की बैकबोन, ठीक है, बहुत सारी चीजें, तो उसमें से एक बड़ी बैकबोन इसरो की वहां की वुमेन साइंटिस्ट भी हैं, ठीक है। तो इंडिया कुछ ना कुछ लोग ऐसा करता है जो वो दुनिया को मोटिवेट करता है, ठीक है, और दुनिया को पॉजिटिव चीजों की तरफ लेके आता है। और इसी चीज की दुनिया, जो स्पेशली ग्लोबल साउथ की जो मुल्क है, वो कायल है। एंड अगर वेस्ट की बात करूं तो वेस्ट में जो मुल्क अपने आप को सुप्रीमिस्ट नहीं समझते या जो कॉलोनाइजर्स नहीं रहे हैं, ठीक है, वो मुल्क भी इंडिया की तारीफ करते हैं, जो वेस्ट के छोटे छोटे मुल्क हैं। आप लैटिन अमेरिका देखें, वहां पर इंडिया की इन चीजों को अप्रिशिएट किया जाता है। जहाँ दुनिया मानती है, नासा ने स्पेशली ट्वीट किया है, यूएई, सऊदीया और सबने जो है एक बहुत ज्यादा प्रेज किया है। वही दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए हमारे नजर आते हैं चंद्रयान 3 आदित्य L1 पे, या फिर हमारा लाल टोपी वाला सबूत मांगता है। और हमारे जो पाकिस्तानी कॉमन पर्सन की बात करो तो वो ये कहते हैं कि लो चला गया तो हमें क्या फायदा, हमें क्या करना, वो अपनी जगह हम अपनी जगह। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान स्टार्टिंग से एंटी साइंस सोसाइटी रहा है, तो इसमें वो एंटी साइंस सोसाइटी ऐसी ही बातें करती हैं। हमें क्या फायदा फ्यूचर में? अगर अभी देखें, अभी तो डेटा कलेक्ट हो रहा है, ये डेटा पे काम होगा, काम होके कुछ ना कुछ इन्वेंट किया जाएगा, कुछ ना कुछ इनोवेट किया जाएगा, ठीक है। वो घूम फिर के जब आम इंसान, पाकिस्तानी इंसान भी इस्तेमाल करेगा तो तब उसको शायद समझ में आ जाए कि इसका क्या फायदा। मैं तो कहता हूँ, आप पाकिस्तानी इंसान को जाके कभी रोड पे पूछ रहे, आप लोग पब्लिक रिएक्शन करते हैं क्या? आप MRI करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं? ये सारी टेक्नोलॉजीज नासा ने अपने स्पेस मिशन के लिए डेवलप की थी। स्पेस मिशन से ये एक आजकल मेडिकल यूज में आ रही है। तो टेक्नोलॉजीज जो सबसे पहले डेवलप की जाती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज, वो वेपन या स्पेस इंडस्ट्री के लिए की जाती हैं। उसके बाद उनके ऊपर R&D करके, उनकी कॉस्ट को मिनिमाइज करके, माइन्यूट करके वो पब्लिक यूज में आती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि नासा ने जैसे कि इसरो को प्रेज किया और तारीफ किया जमकर, तो इसके बाद पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन था,
पहले तो देखा जाए तो पाकिस्तानी ये पहले से जानते हैं कि भाई इसरो से सुपर को या उनकी जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जहां टेक्नोलॉजी से दिन ब दिन पीछे चलती जा रही है और धार्मिक कट्टरता के और मतलब और ज्यादा बढ़ती जा रही है पाकिस्तान, उससे दोगुनी रफ्तार से जो इंडिया है वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। ये आप देख लीजिए कहां इंडिया में 5G लग गया है और पाकिस्तान में 4G ठीक से नहीं चल रहा है, 2G में चल रहा है, जो भी चल रहा है 2G 3G में। और स्पेस टेक्नोलॉजी में ले लीजिए तो इसरो की मतलब पांव के धूल बराबर भी सुपर को नहीं है, बस वही चाइनीज का कुछ मिसाइल और सैटेलाइट लेकर वो छोड़ते हैं। चाइनीज का जो डुप्लीकेट मिसाइल होता है वो वही सुपर को के जो लॉन्च स्टेशन है उसे छोड़ा जाता है, अगर फेल हो जाए, सक्सेस हो जाए तो हो जाए। तो यही ये इसरो के साथ टक्कर देने के लिए अब तो पाकिस्तान का कुछ बचा नहीं है। इनके लोगों की दिमाग भी ऐसे पैदल है तो ये भी क्या कर सकते हैं। मतलब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई सूरज के पास कैसे आदित्य L1 जाएगा, वहां तो जल जाएगा। अरे भाई ये तो अभी तक नहीं जान पाएगी भाई, सूरज से कुछ ही दूर पर लार्जेस्ट L1 पॉइंट पे लेके वो स्टडी करेगा सूरज को, लेकिन ये उनके दिमाग में नहीं जाएगा। मदरसा छोड़कर अगर ये स्कूल जाते और कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा अवेयर होते तो इनको कुछ समझ आता नहीं तो क्या समझेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और नासा ने जो इसरो को तारीफ किया है इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।